ब्रेक लगती हुई दिख रही है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 300 अंकों के आसपास की हो गई है। 57,800 के आसपास हम निफ्टी बैंक को देख रहे हैं, यानी कि कल दिन की ऊंचाई से करीब 500 अंकों की गिरावट है और आज फिर से हम 300 अंकों की नरमी, हाई से करीब 800 अंक नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट आज हम निफ्टी में भी देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि चुनिंदा फार्मा और जो कंजम्पशन वाले जो शेयर्स हैं दिग्गज एचयूएल समेत, ये सारे के सारे बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। फार्मा और हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज कमजोरी का रुख साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा शेयर है, ग्रासिम भी कमजोर है, तो सीमेंट पैक में भी आज हम कमजोरी देख रहे हैं। तो कंजम्पशन एज अ होल आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। सपोर्ट कहां से? सपोर्ट हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बैंकिंग से है। आईसीसी बैंक का शेयर लगातार गिरावट के बाद आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 1% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा मेटल में हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो एल्यूमिनियम वाली कंपनीज हैं, हिंडाल्को, नैल्को या फिर वेदांता, ये तमाम शेयर आज बाजार में थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वीकनेस हावी होती दिख रही है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। करीब करीब 1700 शेयर कमजोर है, 1000 शेयर इस वक्त आपको ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक काम करते हैं, पहले मिड कैप की 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट को जोड़कर उनसे इंडेक्स का व्यू भी लेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि कोलगेट करीब 2% आपको नीचे दिखाई देगा और इसकी वजह यह है कि कोलगेट के जो नतीजे आए हैं वो कमजोर आए हैं और शेयर पर हम प्रेशर देख रहे हैं। कोलगेट के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे एफएमसीजी पैक में आज गिरावट का माहौल है। निफ्टी एफएमसीजी के सभी शेयर जो हैं वो कमजोरी पर कारोबार कर रहे हैं। रेडिको खेतान इकलौता शेयर है जो मजबूत आज आपको दिखाई देगा। नैल्को जो कि सरकारी एल्यूमिनियम कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हम देख रहे हैं कि 5% ऊपर कारोबार कर रही है ये कंपनी और इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल एल्यूमिनियम जो कीमतें हैं वो $2850 के पार प्रति टन के पार निकल गई हैं। तो ये एक ट्रिगर बन रहा है तमाम एल्यूमिनियम कंपनीज के लिए। ई पैक प्रेफैब एक कंपनी है छोटी, 14% ये इसने दौड़ लगा दी है और इसकी वजह यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने करीब करीब 5.5 लाख शेयर खरीदे हैं। तो एक शेयर कमजोरी का, 2 मजबूती का, इन पर आगे भी हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडेक्स का व्यू लेकर आते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं आज आपको गाइड करने के लिए चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कुणाल जी, 6 दिनों की लगातार तेजी और ये आज नहीं तो कल होना था कि एक लेग की प्रॉफिट टेकिंग आनी थी बाजार में। ये हेल्दी भी है, इसको लेके बहुत मुझे लगता नहीं कि निराश होने की जरूरत है। आप जरा ये बताइए कि इस प्रॉफिट टेकिंग को आप कितना डीप होते हुए देख रहे हैं और कहां तक निफ्टी गिरे तो आपको लगता है कि फिर से बाइंग अच्छी खासी लौट आएगी और लोगों को उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए? ये जो करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन आप बोल सकते हो। अच्छे खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते, पिछले 2 हफ्तों में निफ्टी 24,400 24,500 वाली वन वे डायरेक्शन में ऊपरी लेवल 26,100 तक गई एंड फिलहाल ऊपरी लेवल से 300 पॉइंट डाउन है। नाउ आप समझिए कि आपको 1500-1600 पॉइंट की जो मोमेंटम मिली है वन वे डायरेक्शन में, वहां पे 300 पॉइंट का करेक्शन कुछ नहीं है। ये करेक्शन और थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है और नीचे 25,500 25,400 तक के लेवल भी दिखा सकता है। अगर ये लेवल आता है तो फिर वहां पे हम खरीदारी करके जा सकते हैं। फिलहाल इसको हमें अवॉइड करके चलना है, कोई नई खरीदारी करके चलने की सलाह निफ्टी स्पेसिफिक नहीं रहेगी। व्यू फिलहाल मेरा डाउनसाइड का ही है, फर्दर करेक्शन का ही है। 24,500 24,400 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। एक हेल्दी करेक्शन है और हाई से निफ्टी बैंक करीब 800 पॉइंट, निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे आके कारोबार कर रहे हैं और अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन में भी इस वक्त आपको दिखाई देंगे। ठीक है, निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू तो हो गया, लेकिन कुणाल जी आप बताइए कि शेयरों में कहां पर आपकी नजर गई है और क्या ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे? वेल, स्टॉक की बात करें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। दोनों स्टॉक देखने जाए तो मिड कैप से है। सबसे पहले चेन्नई पेट्रो है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 765 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आप देखिए 100 MA के ऊपर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वीकली चार्ट में भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस कन्वीनियंस आ रहा है। 765 के अराउंड है, खरीदारी करके चलिए। 710 710 का हम यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं
810 का पहला टारगेट है, जो इसका रिसेंट का हाई भी 810 जैसे ही क्रॉस होता है 875 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो चेन्नई पेट्रो पे फोकस करके चलने की सलाह है। और दूसरा जो है वो क्यूमिंस इंडिया है, ऑल टाइम हाई के नियर है, लगातार 100 डेज एमए के ऊपर है, वीकली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम क्यूमेंस इंडिया में हमें देखने को मिल सकती है। 4132 के अराउंड ये स्टॉक है। 3980 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 4250 का पहला टारगेट है, और 4250 जैसे ही क्रॉस होगा आपको 4450 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू क्यूमेंस इंडिया और चेन्नई पेट्रो दोनों पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने का बन रहा है। ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम और कमिंस इंडिया, दो सी लीटर वाले शेयर चुने हैं कुणाल जी ने। और टारगेट और स्टॉप लॉस के जो आंकड़े हैं आपके स्क्रीन पर हैं, 810, 875 ये दो टारगेट होंगे चेन्नई पेट्रो के, यानी कि मौजूदा भाव से भी 100 रुपए के अपसाइड की गुंजाइश है। और कमिंस के लिए 4250 और 4450 की ये दो टारगेट, 3980 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ये सलाह दे रहे हैं कुणाल जी। फटाफट एक काम करते हैं कि जो शेयर आपको हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, जरा उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। नैल्को करीब 5% ऊपर है कुणाल जी, और सिर्फ नैल्को नहीं, हिंडाल्को में तेजी है, वेदांता में हम तेजी देख रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं वो काफी शूटअप कर गई हैं। थोड़े सप्लाई को लेकर डिस्ट्रप्शन है, लेकिन डिमांड मजबूत है तो प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। ये तमाम चीजें हैं। आप जरा बताएंगे कि नैल्को में कहां के लेवल आप देख रहे हैं, और क्या मौजूदा भाव पर भी इसमें लॉन्ग करनी चाहिए या फिर आप छोड़ दें? वेल, नैल्को डेफिनेटली प्रेजेंट लेवल पे बाय करके चलने की सलाह है। 237 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है 231 के लेवल का। व्यू पॉजिटिव साइड का ये खरीदारी करके चलिए। 237 के अराउंड है लोअर लेवल पे, हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 222 का होगा। टारगेट की बात करते हैं 249 का पहला टारगेट है। 249 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 267 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है नैल्को का वो पॉजिटिव साइड का, ये खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, टाटा स्टील है, वेदांता है या हिंडाल्को है, वहां पे अगर पोजीशन है तो आप होल्ड करके चल सकते हो। नई पोजीशन वहां पे बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, ये राय आपकी नैल्को को लेकर। कोलगेट के शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि कोलगेट की अगर हम आय की बात करें Q2 के यानी सितंबर तिमाही के, तो आय में करीब 6% की, लेकिन मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में करीब करीब 17% के आसपास की गिरावट है, यानी कि करीब 3 गुना ज्यादा। और इस पर तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी सेल के रिकमेंडेशन है, जिसमें सिटी भी शामिल है, एक दिग्गज ब्रोकिंग फर्म। कोलगेट 2200 रुपए के भाव के आसपास तो ये शेयर फिलहाल दिखाई देगा। 2200 पर सपोर्ट भी लिया। कुणाल जी, क्या और गिरेगा कोलगेट का शेयर? वेल, आज के दिन में जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, अगर स्टॉक लो लेवल पे 2190 के नीचे जाता है तो फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। और 2140 एंड 2140 से अगर ब्रेक होता है तो 2000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। पिछले कुछ दिनों में नो डाउट एक ऊपर के लेवल का प्लानिंग, ऊपर के लेवल पे स्टॉक ने एक मोमेंटम बनाया था। लेकिन आज के दिन में जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम आ रही है, मुझे लग रहा है कि 2190 अगर ब्रेक होता है तो फिर 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यस, डेफिनेटली व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ये अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर आप ट्रेडिंग या तो आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय करने का प्लानिंग कर रहे हो तो। ठीक है, कोलगेट को लेकर ये व्यू हो गया। एक कंपनी है ईपैक प्रेफेब, आज 14% ऊपर दिखाई देगी। अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग के भाव से अब ये करीब करीब 20% ऊपर ये शेयर आ गया है। इस पर किसी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आगे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस चार्ट इसके वैसे नहीं होंगे कि इस पर हम कोई टेक्निकल नजरिया ले पाएं। लेकिन मिड कैप में आज जो चढ़ने वाले शेयर हैं और जो गिरने वाले शेयर हैं, उनकी सूची भी जरा आप लेकर आ जाइए, और उन पर भी फटाफट हम कुणाल जी से व्यू ले लेते हैं। आज अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, उनमें आपको तेजी दिखाई देगी, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। तो तमाम शेयर चल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड भी ऊपर है। इसके अलावा ब्लू स्टार के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। 2000 रुपए के ऊपर भाव काफी दिनों के बाद निकला है, एक ब्रेकआउट वहां पर आया है। कमिंस इंडिया पर राय दे दी है अभी कुणाल जी ने, और भारत डायनेमिक्स में करीब 2% के आसपास की तेजी है। ओवरऑल रियल्टी में भी तेजी आज के सत्र में बन रही है। ये कुछ तेजी वाले शेयर दिखाई दे रहे हैं। कोई इनमें से शेयर कुणाल जी जो आपके रडार पर आया हो? कमिंस तो आपने बता दिया, ब्लू स्टार, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, कोई शेयर जहां पर आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो?
ब्लू स्टार की बात कर लेते हैं। मुझे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ब्लू स्टार में देखने को मिल रही है। 2015 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हमें यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करना है वो 1950 का रहेगा। एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, हमें एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। 2015 के अराउंड खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 1950 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 2065 का पहला टारगेट है, और 2065 जैसे ही ब्रेक होता है 2145 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ब्लू स्टार यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और सामने कोचिन शिपयार्ड की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम अच्छी खासी है। स्टॉक ने ऑलरेडी प्रीवियस बॉटम जो था, जो 1750 का रहा था, उसका सपोर्ट लिया हुआ है। यहां से एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन बाउंस बैक का हम रख सकते हैं। 1850 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलिए। 1750 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 1925 का पहला टारगेट है, और 1925 जैसे ही ब्रेक होगा 2050 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। व्यू कोचिन शिपयार्ड में भी पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, परफेक्ट। 2050 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में भी खरीदारी करने की सलाह है। 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। ये तो चढ़ने वाले शेयरों की बातचीत हो गई। कुछ और शेयरों की बातचीत करेंगे जो चढ़ रहे हैं। लेकिन मिडकैप में जो शेयर ज्यादा गिरावट का शिकार हो रहा है, जरा उनकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर लेकर आइए। डाबर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं, क्योंकि डाबर ने वैसे भी अपने पीयर से मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की कमजोरी है कोलगेट के नतीजों के बाद। वोडाफोन आइडिया, कल ये शेयर चल रहा था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। हालांकि कितना 10 पैसे ही नीचे है। वोडाफोन आइडिया को छोड़ देते हैं। गॉडफ्रे फ्लेस में 1.5% के आसपास की कमजोरी है। और एक और शेयर है मिड कैप स्पेस में जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं, वो है आईजीएल। आईजीएल के शेयर में कल 3% के आसपास की तेजी थी, तो कल 3% की तेजी और आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इस शेयर में आ रही है। डाबर पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि डाबर को लेकर एक रिपोर्ट भी किसी ब्रोकरेज फर्म की आई थी, और उन्होंने इसके अंडर परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जताई थी पीयर्स के मुकाबले। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने मतलब निराश ही किया है। डाबर में गिरावट क्या और गहराई की, कुणाल जी क्या करना चाहिए डाबर में? डाबर में सर 503 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसका 100 डेज एमए के नीचे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लाइकली चांसेस है फर्दर गिरावट बढ़ सकती है, और गिरावट में स्टॉक 480 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है, अवॉइड करिए, वो ही सबसे बेहतर रहेगा। एंड अगर 480 आता है तो 480 भी आप वहां पर खरीदारी करके जा सकते हो, क्योंकि 480 में पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और उसके बाद स्टॉक ने 515 तक के लेवल दिखाए थे। तो अगर 480 आता है तो फिर हम खरीदारी करके चलेंगे 515 के टारगेट के लिए। ठीक है, 515 के टारगेट तो बनेंगे, लेकिन यह है कि हाँ, नीचे जो लेवल बताए हैं कुणाल जी ने, आप उसका ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए ये काम करते हैं। 11:43 के आसपास का समय हो गया है, और हमारे ऑप्शंस के चैंपियन हैं हमारे साथ तैयार अपनी शानदार ट्रेडिंग पिक्स के साथ। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। राजेश जी बताइए, आज तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना शेयर संभल संभल के चुनने का दिन है। आज मौके थोड़े कम हैं, क्योंकि बाजार थोड़े प्रॉफिट टेकिंग वाले जोन में जा रहा है। आप जरा बताइए कि आपने कौन से स्टॉक पर स्टडी की है, और स्ट्रेटजी आपकी क्या है ऑप्शंस की? जी नमस्कार अभिषेक जी। यस डेफिनेटली आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल है, तो स्टॉक्स थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। बट वेदांता का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। आज एक गैप अप हुआ था एंड उस गेन को सस्टेन कर रहा है। हाईएस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली क्लोज के वर्ज पे है, एंड अगर आप आरएसआई देखें तो काफी समय के बाद 70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो वेदांता 800 का कॉल बाय करना है नवंबर सीरीज का। ये अराउंड 17 रुपीज 65 पैसे के आसपास ट्रेड करा है। 12 रुपए 65 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 27 रुपीज 65 पैसा। इसका जो लॉट साइज है 1150 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 50 सेंट। एंड हमारा लक्ष्य होता है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 11,500 के टारगेट देखते हैं। ठीक है, बढ़िया है। एक राय वेदांता के शेयर को लेकर। वेदांता ने देखिए उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का ऐलान किया है, और वहां पर ये एल्यूमिनियम पार्क बनाने जा रही है। फेरो अलॉय का एक अल्ट्रा मॉडर्न एक प्लांट लगाने जा रही है कंपनी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, 3-4 महीने में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ये तमाम चीजें आज स्टॉक को
हम कह रहे हैं कि ट्रिगर कर रही है, 2.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। लेकिन 500 वाली कॉल में आपके लिए मौके हैं। 17 रुपये 65 पैसे का भाव है। लक्ष्य 27 रुपये 65 पैसे, स्टॉप लॉस 12 रुपये 65 पैसे, अधिकतम मुनाफा 11,500 रुपए का और अधिकतम नुकसान इसमें हो सकता है 5,750 रुपए का। आप इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस काफी वोलेटाइल होते हैं। एंट्री एग्जिट आपकी बहुत टाइमली होनी चाहिए और रिस्क को एनालाइज करके रखिए। स्टॉप लॉस आप जरूर फॉलो कीजिए। जो लोग वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, ये वही लोग होते हैं 100 में से 91 लोग जो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुणाल जी से ये जानेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि टायर शेयरों में थोड़ा रिवर्स गियर लगा हुआ है। क्या सीएट का जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया या ज्यादा चिंता करने की बात अभी है नहीं? अपने ट्रेडिंग पोजीशन को बनाए रखें तेजी में है तो। इसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार के मोमेंटम को कोई चोट तो नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, मुनाफा वसूली आज थोड़ी सी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि लोअर लेवल पर हम थोड़ा मोड़ा सपोर्ट भी देख रहे हैं। निफ्टी की जो गिरावट है वो 50 अंकों की है और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें गिरावट करीब करीब आधे % के आसपास की है। करीब 250 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। लेकिन टायर शेयर एक बार जरा लेकर आइए। जेके टायर, अपोलो टायर और सीएट, इन्होंने अच्छी रफ्तार दिखाई है पिछले अगर हम महीने भर की बात करें। सीएट तो लगभग करीब 20% चढ़ गया था और बढ़िया ब्रेकआउट आया था। तेजी की अगर पोजीशन है कुणाल जी, तो क्या बने रहे या फिर यहां से आप क्रैक गहराते हुए देख रहे हैं शेयरों में? बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें ये तीन टायर स्टॉक में देखने को मिला, अपोलो, सीएट और जेके टायर। अगर पोजीशन है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह है, क्योंकि एक्सटेंडेड रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते में और मोमेंटम वाइज देखने जाए तो अभी ओवरबॉट कंडीशन में है। सो मैं कहूंगा अगर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से या तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आपने लिया है और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर बुक करके चलने की सलाह रहेगी। एंड नई पोजीशन फिलहाल ना बनाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सलाह आपके लिए टायर स्टॉक्स को लेकर। लेकिन आज एसबीआई लाइफ के सितंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। आज निफ्टी के 2 नतीजे हैं, उस पर हमारा फोकस है। एक है एसबीआई लाइफ। नतीजे कैसे रहने वाले हैं ये जरा समझ लेते हैं। अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हर्ष सायताब। हर्ष, बताइए किस तरह के नंबर की उम्मीद हम कर रहे हैं एसबीआई लाइफ से? जी हाँ, तो जो टॉप लाइन नंबर है, जो लाइफ इंश्योरेंस टर्म्स में एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट उसको बुलाते हैं, ये अराउंड सिंगल डिजिट पे ग्रो होगा, 3 to 4%। पर एक की चीज़ है ग्रोथ के दौरान, जब हम इस ग्रोथ के विषय पे बात करें तो आपके जीएसटी रेट कट्स अब आ चुके हैं और अब सितंबर के क्वार्टर में सिर्फ 8 दिन मिला है एसबीआई लाइफ को वो जीएसटी रेट कट्स का इम्पैक्ट कस्टमर को दिखाने के लिए। तो ग्रोथ शायद से, और ग्रोथ की रफ्तार शायद से बढ़े आगे जाते हुए। तो ये चीज़ हम मैनेजमेंट कमेंट्री से देखेंगे कि क्या उनकी क्या राय है, क्या उनको ग्राउंड लेवल पे ग्रोथ बढ़ते नज़र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ग्रोथ बढ़ते हुए। तो ये पहली चीज़ होगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। पर ब्रॉडली ग्रोथ ये क्वार्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है, अराउंड 3.5% वो एपीई का नंबर आसपास ग्रो होगा। दूसरी बात हुई वीएनबी। अभी वीएनबी क्या है? वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी का मेट्रिक है लाइफ इंश्योरेंस में। तो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस वो लेके आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ये अराउंड 5% के आसपास ग्रो होगा वाई बेसिस पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा इसके वजह से। अभी मार्जिन का गाइडेंस था 26 to 28%, मार्जिन नंबर अराउंड 27.2% के आसपास आएगा। बैंक का चैनल पे एक नज़र रहेगी और कड़ी नज़र रहेगी, क्योंकि एसबीआई पुश कर सकता है बैंक का चैनल के थ्रू, जो कि अपने बैंक के कस्टमर्स के थ्रू एसबीआई लाइफ के प्रोडक्ट्स, उस पर कैसी ट्रैक्शन दिख रही है वो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी जो इन्वेस्टर्स के माइंड में रहेगी। तो ये 4-5 चीज़ें हमें असेस करना है। पर बेसिक नंबर जब आएंगे तब मार्जिन नंबर पे फोकस रहेगा। 27.2% मार्जिन अगर आ जाए और अराउंड 3.5% के आसपास ग्रोथ आ जाए तो स्ट्रीट काफ़ी ठीक रहेगा एसबीआई लाइफ के नंबर्स के साथ।
ठीक है हर्ष, बहुत शुक्रिया। तो मार्जिन के फिगर पर हमारी नज़र रहने वाली है और देखते हैं कि न्यू बिजनेस प्रीमियम किस तरह की निकल के आती है। एसबीआई लाइफ नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि आज सपाट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। शेयर है 1850 रुपये के आसपास। लेकिन एक सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया रफ्तार है और सिर्फ आज नहीं, पिछले 3-4 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है और आज वीक मार्केट में भी अपने मोमेंटम को लूज नहीं किया है, बल्कि शुरुआती गिरावट से उभरते हुए अब ये करीब 5.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर एक खबर भी आई थी कुणाल जी, वो ये कि सरकार के पैनल ने इंडियन ऑयल के नितिन खामेसरा को चुना है इनके डायरेक्टर के रोल के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन के। आप जरा बताएंगे कि एससीआई का चार्ट आपको कैसा लग रहा है और क्या यहां से भी हम तेजी की उम्मीद करें? 264 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पिछले 2 दिन में स्टॉक में हमें देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे तो स्टॉक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज देगा ऐसा लग रहा है। नेकलाइन जो आ रही है वो 242 के अराउंड आ रही है और जो स्टॉक चल रहा है वो 264 के अराउंड चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। 300-325 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का है, बट नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 2 दिन में स्टॉक ने अच्छी खासी रैली ले दी है, तो रिस्क भी उतना फेवरेबल नहीं रहेगा नई खरीदारी के लिए। सो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करके चलिए, नई पोजीशन बनाने से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर ये व्यू करीब 5.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, होल्ड करने की सलाह है। चलिए इसके साथ ही शो को यहाँ पर समेटने का समय तो हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज सुबह सुबह देश के लिए और ख़ास तौर से विज्ञापन जगत के लिए हमारे जैसे लोगों के लिए जो टीवी से जुड़े हैं उनके लिए एक दुखद खबर आई है, क्योंकि दिग्गज एड गुरु पीयूष पांडे का निधन हो गया है। 70 साल की आयु थी। मुंबई में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं और घर घर में मतलब उनके विज्ञापनों से, उनके जिंगल से उनकी पहचान ऐसी बनी कि कौन भूलेगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये उन्होंने लिखा। सरकार का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी कैंपेन रहा पोलियो ड्रॉप्स पिलाने को लेकर, 2 बूंद जिंदगी की, उन्होंने लिखा। फेविकोल का विज्ञापन सबको याद होगा। एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहता है, हमारा बजाज। कोका कोला का विज्ञापन, ठंडा मतलब कोका कोला। कैडबरी के विज्ञापन, कुछ खास जिंदगी में। यही नहीं, रिसेंटली जब मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी फर्स्ट टर्म में, तो अब की बार मोदी सरकार जो नारा था ये पीयूष पांडे का ही लिखा हुआ था। तो एक दिग्गज थे, भारतीयता की आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए थे और विज्ञापन की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको बता दें कि पीयूष पांडे राजस्थान के लिए रणजी मैच भी खेल चुके हैं, तो क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद विज्ञापन की दुनिया में करीब 27 साल की उम्र में कदम रखा और लगातार नई ऊंचाइयों को छूते गए। सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। कुछ समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार इनका निधन हो गया। तो एक बहुत बड़ी क्षति है और हमारा पूरा 89 स्वदेश का परिवार इनके निधन पर दुख व्यक्त करता है। चलिए इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की हम शुरुआत करेंगे यूएस स्टॉक्स में। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।